हेलो क्लास 10th। आज हम लोग देखेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। ये भी चैप्टर वीबीआई है। आप इसका सारा ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। लिख रहा है पहला क्वेश्चन, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो याद रख लीजिएगा 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो इसका आंसर याद रखिएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिख रहा है, रैयतवारी व्यवस्था। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवारी व्यवस्था जो है, ये देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि रैयतवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई? तो रैयतवारी व्यवस्था जो है वो मद्रास क्षेत्र में लागू हुआ। महलवारी व्यवस्था किस क्षेत्र में लागू हुई? तो इसका आंसर याद रखिएगा उत्तर पश्चिम प्रांत, जो भी उत्तर पश्चिम का स्टेट था भारत का, वहां क्या हुआ, महलवारी व्यवस्था लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है नील विद्रोह कब हुआ था? तो नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन ये भी है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो इसका यहाँ आंसर याद रखिएगा 1917 में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन कठिया प्रथा किससे जुड़ी हुई है? यानी कि तीन कठिया जो प्रथा है वो किससे जुड़ी हुई थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा नील की खेती से जुड़ा हुआ है। ड्रेन थ्योरी किसने दी? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ड्रेन थ्योरी ये आप याद रख लीजिएगा दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन थ्योरी दी हुई थी। अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ड्रेन थ्योरी का क्या अर्थ होता है? तो ड्रेन थ्योरी का अर्थ है धन की निकासी। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है भारत में पहली रेल कब चली थी? तो याद रख लीजिएगा 1853 में भारत में सबसे पहले रेल चली थी। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, वेट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है पहली रेल कहां से कहां तक चली थी? तो इसका आंसर याद रखिएगा मुंबई से ठाणे। मुंबई से ठाणे। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था 1905 को। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर याद रखिएगा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करना, मतलब बाइकआउट करना। विदेशी प्रोडक्ट को बाइकआउट करने के लिए स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, 14 नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ये भी देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था? याद रख लीजिएगा 1905 में। औपनिवेशिक काल में भारत की अर्थव्यवस्था कैसी थी? औपनिवेशिक काल में यानी कि जब हम लोग ब्रिटेन का गुलाम थे, उस समय हम लोग का जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, किस प्रधान थी? कि औद्योगिक प्रधान था, कि कृषि प्रधान था, कि वैज्ञानिक था, कि पूंजीवादी थी? तो नहीं, हम लोग जो डिपेंड थे कृषि प्रधान हमारी अर्थव्यवस्था था। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, अंग्रेज भारत से मुख्यतः क्या निर्यात करते थे? तो याद रखिएगा रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल यहां से क्या करते थे, ब्रिटेन लेके जाते थे। इंडिया से कहां, ब्रिटेन कच्चा माल लेके जाया करते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक मिनट, 17 नंबर कह रहा है जमींदार लगान किससे वसूलते थे? जमींदार जो थे वो लगान किससे वसूलते थे? किसानों से। 18 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुई? औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहां हुई? इंग्लैंड में हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना 1907 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 20, कुटीर उद्योग क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग उसे कहते हैं जो घर आधारित उद्योग होता है। छोटे पूंजी पे छोटा इन्वेस्टमेंट करके, कम लेबर लगाकर, छोटा टूल्स या मशीन का इस्तेमाल कर कर, या न के बराबर मशीन का इस्तेमाल कर कर घर पे ही लोगों के द्वारा हाथ से बना हुआ उद्योग होता है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है चंपारण सत्याग्रह किस फसल से जुड़ा हुआ था? ये भी याद रख लीजिएगा नील फसल, नील की खेती करने के लिए जबरन फोर्स किया जाता था। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 22 नंबर क्वेश्चन को हम देखें तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अंग्रेजी आर्थिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? धन को निकासी करना, यहां से क्या करना, धन ब्रिटेन ले जाना।
भारत में औद्योगिक उद्योगों की शुरुआत कब हुई थी? भारत में सबसे पहले जो औद्योगिक कही या मॉडर्न इंडस्ट्रियलाइजेशन कब शुरू किया गया? ठीक है, इसका आंसर याद रखेंगे 19वीं सदी में। देसी उद्योगों के पतन का कारण बताना है। ठीक है, देसी जो उद्योग था, जो भारत का अपना उद्योग था, वो खत्म क्यों हो गया? तो इसका आंसर याद रखेंगे अंग्रेजी नीति के बारे में। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है नकदी फसल का उदाहरण क्या है? तो नकदी फसल किसे कहेंगे? नील को कहते हैं। रैयतवारी व्यवस्था में कर कौन देता था? रैयतवारी व्यवस्था में कर कौन देगा? किसान देता था। अब अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्या कह रहा है? 27 नंबर क्वेश्चन, 27 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखिएगा तो इसमें 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वेट, 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? चलिए 27 नंबर क्वेश्चन को अगर हम देखें तो कह रहा महलवारी व्यवस्था में कर किस माध्यम से लिया जाता था? ठीक है, तो इसका भी आंसर याद रख लीजिएगा, गांव। रेलवे के विकास से किसे लाभ हुआ? रेलवे जब लगा तो ओवरऑल किसको फायदा हुआ? अंग्रेजों व्यापारी को। जो अंग्रेज व्यापारी थे उसको फायदा होता था। अब कैसे फायदा होता था? वो इंडिया से क्या करते थे, इंडिया से क्या करते थे, अपने रॉ मटेरियल को ले आते थे ब्रिटेन। वहाँ क्या करते थे कि उसका फाइनल तैयार करते थे और मार्केट में, फिर इंडिया के मार्केट में लाकर उसको बेच दिया करते थे, जिससे उसको ज़्यादा बेनिफिट या प्रॉफिट हुआ करता था। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम देखें जो ब्रिटेन के बिजनेसमैन थे, व्यापार थे, उस सबको ज़्यादा फायदा हुआ। किससे? रेलवे से। अगला क्वेश्चन, औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का क्या परिणाम हुआ या परिणाम क्या हुआ? तो सबसे ज़्यादा परिणाम ये हुआ कि भारत में गरीबी बढ़ गया। गरीबी पहले से ज़्यादा बढ़ने लगा, गरीब हो गया भारत। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी का क्या मतलब होता है? मीनिंग क्या है स्वदेशी का? ये भी अच्छा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। कह रहे स्वदेशी का क्या अर्थ है, तो बता दें स्वदेशी का क्या मतलब होता है? देसी वस्तु, अपने मिट्टी की वस्तु, अपने यहाँ, अपनी ज़मीन के, अपने देश की मिट्टी से बना हुआ प्रोडक्ट स्वदेशी है। ठीक है, ये जो चैप्टर था इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे हमने उसको डिस्कशन किया। आप इसको या तो ऑब्जेक्टिव को, सारे ऑब्जेक्टिव जो है उसको देख लीजिए एक बार, ताकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फायदा हो। मिलते हैं हम अगला चैप्टर में। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू।